नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बेहद ही सुंदर, मोहक, अलौकिक, कल्याणकारी और शांतिदायक है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। ये अपने भक्तों के समस्त संकटों का नाश करती है और उन्हें शांत और सुखमय जीवन प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के समय भगवान शिव कैलाश से जब बारात लेकर आए, तब उनका रूप बहुत ही विचित्र और भयंकर था। उनके साथ भूत, प्रेत, दैत्य, नाग, अघोरी और विचित्र जीव बारात में शामिल थे। इस अद्भुत बारात को देखकर देवी पार्वती की माता और उनके परिजन बहुत डर गए। जब माँ पार्वती ने देखा तो वो माँ चंद्रघंटा का रूप धारण कर भगवान शिव के पास गई और उनसे उनके वास्तविक रूप में आने का अनुरोध किया। माँ चंद्रघंटा को देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और भोलेनाथ अपनी भयंकर वेशभूषा छोड़ जब अपने वास्तविक रूप में आए तो देवी पार्वती की माता और उनके परिजनों की निगाहें भगवान शंकर से हटी नहीं रही थी। उनको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो अभी इतना डरावना और भयंकर था वो इतना सुंदर कैसे हो सकता है। फिर माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शंकर से विवाह करने के बाद माँ ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था। इसलिए माँ पार्वती को माँ चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। जब महिषासुर स्वर्ग पर राज करने के लिए देवताओं से युद्ध कर रहा था, तब माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी।